हेलो साथियों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था मराठों के बारे में और वह पेशवा के बारे में चर्चा किए थे। तो ठीक जो है माधो सवाई सिंह, यानी हम देखते हैं कि उस समय 30 अगस्त 1773 ईस्वी को जो है रघुनाथ राव ने जो है अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर और स्वयं पेशवा बनने के लिए पूरा प्रयास था। लेकिन नाना फडणवीस ने जो है रघुनाथ राव की सत्ता को चुनौती दे दिया और नारायण राव के मरणोपरांत उसकी विधवा जो थी गंगाबाई से उत्पन्न जो पुत्र था वह माधव नारायण को पेशवा घोषित किया, जो सवाई माधव राव के नाम से जाना जाता है। इस तरह से देखते हैं कि निराश होकर रघुनाथ राव क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास चला गया और 7 मार्च 1775 ईस्वी को अंग्रेजों से एक सूरत की संधि करता है 1775 में। और मई 1775 में इसी समय कर्नल किटिंग के अधीन एक सेना जो है रघुनाथ राव की मदद करने के लिए भेज दी जाती है। इसी के साथ जो है प्रथम यानी आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये सूरत की संधि होती है। तो सूरत की संधि में रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ ये संधि करता है। और सूरत की संधि, ये संधि का शर्त रहता है रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। बदले में रघुनाथ राव जो है अंग्रेजों को क्या है, सालसेट का क्षेत्र और बेसिन का क्षेत्र देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक इस समय अरसा के युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा जब युद्ध हुई तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा के समय में एक अरसा जगह के नाम से अरसा के युद्ध में जो है इस सेना ने जो है पेशवा की सेना को पराजित किया। तो वारेन हेस्टिंग्स को यह चीज जो है पसंद नहीं था। तो कलकत्ता की परिषद ने जो है ये सूरत की जो संधि किया था इसकी मान्यता प्रदान नहीं किया। और अंततः हम देखते हैं कि कर्नल उपटन नाम का एक व्यक्ति जो था, कर्नल को जो है मराठों एवं बम्बई के अधिकारियों के बीच में एक मध्यस्थता यानी उसके बीच की कड़ी का काम करने के लिए भेजा गया। तो अंततः क्या होता है कि 1776 में 1776 ईस्वी को जो है एक पुरंदर की संधि हुई और इस संधि के अनुसार जो है सालसेट का क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मिला। बाकी क्षेत्र एक दूसरे के जो पहले जीते हुए थे एक दूसरे ने जो है खाली कर दिया एक दूसरे को। अंग्रेजों ने वादा किया कि वह रघुनाथ राव की मदद नहीं करेंगे। तो यही देखते हैं कि ये कलकत्ता परिषद के द्वारा क्या है संधि को समाप्त कर दिया गया और यहीं पर जो है पेशवा के साथ जो है पुरंदर की संधि हुई, जिसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी माधवराव द्वितीय के बीच में हुई। यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी और माधवराव के बीच में हुई, जिसके तहत क्या था कि माधवराव द्वितीय को पेशवा की मान्यता दी गई और सालसेट का जो क्षेत्र है अंग्रेजों के पास ही छोड़ दिया गया। तब देखते हैं कि इसके बाद जो है इस संधि आगे देखते हैं लंदन में डायरेक्टरों ने इस संधि को रद्द कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी समय पुरंदर की संधि जो है ये क्या होता है, असफल हो जाती है। और ये असफल होती है क्योंकि बम्बई के जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज अधिकारियों ने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपील की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों ने जो है बम्बई के अधिकारियों का पक्ष लिया और दूसरी ओर बम्बई के अधिकारियों ने संधि के बावजूद भी रघुनाथ राव को शरण दे रखा था। मराठे भी आश्वासन पर बहुत अड़िग नहीं रहे थे इसमें, लेकिन नाना फडणवीस ने एक फ्रांसीसी अधिकारी लुबेन को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। उसे पश्चिम तट पर एक बंदरगाह देने का वादा किया था उस फ्रांसीसी को। तो 1778 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है गवर्नर जनरल की जो है लिखित रूप से एक आलोचना किया इसमें। तब जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ पर लंदन में डायरेक्टर संधि को रद्द कर दिया गया और प्रोत्साहित होकर बम्बई के अधिकारियों ने पुनः जो है मराठों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया। 1779 ईस्वी में जो है एक तेलगांव के युद्ध में जो है मराठों ने जो है अंग्रेजों की सेना को जो है अंग्रेजी सेना को जो है बुरी तरह से पराजित किया और इसी समय बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी को हुई। यानी इसी समय 1779 ईस्वी बड़गांव की संधि हुई। अब यहाँ क्या था कि इस संधि के बाद हम देखते हैं अंग्रेजों को जो है 1773 ईस्वी के बाद जो पहले का जो समय में विजित क्षेत्र जो मराठों को लौटाने का वचन देना पड़ा था, इस समय पहले जितने भी अधिकार क्षेत्र था, तो सालसेट भी जो है अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। लेकिन यह संधि के बावजूद भी यह युद्ध जारी रहा। तो ये जब
यहाँ तो बड़गांव की संधि जब बंबई सरकार ने सेना की एक टुकड़ी पश्चिमी घाट की तरफ भेजी और वे सफल नहीं हुई, तो अंग्रेजों ने यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी और 1773 के बाद अंग्रेजों द्वारा जो मराठों के जो विजित क्षेत्र किए गए थे वे क्षेत्र मराठों को पुनः दे दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, ठीक इसके बाद जो है कि 1780 ईस्वी में लगभग हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी के लिए जो सबसे बड़े कठिन का समय इस वर्ष रहा था 1780 का, बहुत ही कठिन समय या इस वर्ष जो है बहुत था। उसके विरुद्ध क्या था, उधर हमारा जो है हैदर अली और निजाम और मराठों के बीच में त्रिगुट जो है एकता बन गई थी। तो वारेन हेस्टिंग ने इसके लिए बहुत ही कठोर कदम उठाया। 1780 ईस्वी में जो है हेस्टिंग्स ने जनरल गोडार्ड को अहमदाबाद भेजा और ग्वालियर के विरुद्ध जो है कर्नल पोफम को जो है भेजा गया। परिणाम स्वरूप यह होता है अहमदाबाद और ग्वालियर पर जो है अधिकार अंग्रेजों के द्वारा कर ली जाती है। लेकिन अंततः देखते हैं 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता किया और उसी के कारण जो है युद्ध समाप्त हुआ 17 मई 1782 ईस्वी को सालाबाई संधि के तहत। तो यही देखते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाराज हो गई थी और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक विशाल सेना मराठों के विरुद्ध भेजी गई। तो सिंधिया ही जो है मध्यस्थता से 1782 ईस्वी में माधवराव द्वितीय और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में यह सालाबाई की संधि की होती है। और संधि के तहत क्या होता है कि माधवराव द्वितीय को पेशवा माना गया और नाना फडणवीस को उसका संरक्षक माना गया। रघुनाथ राव को जो है पेंशन दे दिया गया और सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को दे दिए गए। और इस प्रकार इस संधि से जो है पेशवा और अंग्रेजों के बीच में शांति बनी रही। इसके बाद घटना घटती है 1795 में कि माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और बाजीराव द्वितीय जो रघुनाथ राव के जो पुत्र है वो बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बन जाते हैं। ठीक, यह 1818 ईस्वी तक यही पेशवा के पद पर समाप्त किए जाने तक इस पद पर कौन रहते हैं, बाजीराव द्वितीय ही रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम देखते हैं कि द्वितीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है कि 1794 में महादजी सिंधिया, 1795 में माधव नारायण, 1799 ईस्वी में तुकोजी होलकर और 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब सारा चीज जो है सारे लोग जो मुख्य जितने थे सभी लोग जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि इसके पहले ठीक है नाना फडणवीस ने जो है ब्रिटिशों ने जो है सहायक संधि की पेशकश की थी, लेकिन नाना फडणवीस ने जो है ब्रिटिश प्रस्ताव को जो है ठुकरा दिया था। लेकिन दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर की जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो है मराठों का पतन होना अवसंभावी हो गया था, क्योंकि आपसी जो है मतभेद हो गया था। पुनः के जो है पेशवा जो बाजीराव द्वितीय एवं दौलत राव सिंधिया ने होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी थी और इसी में क्रोध होकर के होलकर ने अक्टूबर 1802 ईस्वी में पुणे पर हमला कर दिया। इस युद्ध में देखते हैं पेशवा और सिंधिया एक संयुक्त सेना पराजित हो गई उनके सामने, होलकर के सामने। तो पुणे पर जो है जसवंत राव होलकर का जो है अधिकार हो गया। अतः जो है बाजीराव द्वितीय जो है निराश होकर ब्रिटिश के कैंप या उसके शिविर में या ब्रिटिश के संरक्षण में चला गया। अब बाजीराव द्वितीय ने जो है 31 अक्टूबर 1882 ईस्वी को सहायक संधि दस्तिन के संधि से कर लिया था। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आयोग के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है मराठा सरदारों के बीच में वैमनस्य बढ़ गया था आपसी। तो दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर ने पुनः जो प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, जिसमें दौलत राव सिंधिया को सफलता मिली। तो अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी और होलकर ने पुनः पर जो है आक्रमण कर दिया और अक्टूबर जो है 1802 में पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हदपसर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। साथ ही विनायक राव को जो है गद्दी पर बैठाया गया। तो इस समय हम देखते हैं इन परिस्थितियों में जो है
पेशवा ने अंग्रेजों के पास शरण ली। इसी समय जो है पेशवा ने अंग्रेजों के पास शरण लिया और 31 अक्टूबर 1802 को पेशवा और अंग्रेजों के बीच में एक सहायक संधि हुई, जिसे बसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत जो है क्या हुआ था कि अंग्रेजों की सेना पेशवा के दरबार में रहेगी और उसका खर्च जो है पेशवा द्वारा उठाई जाएगी और दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करेंगे। ये बात कही गई थी दोनों से वादा। पेशवा ने जो है सूरत नगर को जो है अंग्रेजों को दे दिया, यानी सूरत का जो क्षेत्र था उसे दे दिया गया। इसमें डीन हटन महोदय का कहना है कि यह जो बसिन की संधि हुई थी यह निर्विवाद रूप से जो है ऐसा कदम था जिसने उस भीति को बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिम भारत में खड़े थे। एक ही क्षण में अंग्रेजी उत्तरदायित्व को तिगुना कर दिया। इसी में जो है सिडनी ओवेन जो है महोदय का कहना है कि इस संधि ने जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों के द्वारा जो है कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। आर्थर वेलेस्ली का भी यही कहना है कि बसिन की संधि एक बेकार आदमी से संधि थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट जो लॉर्ड कैसलरी ने कहा था, क्या कहा था, एक कमजोर पेशवा के द्वारा मराठा साम्राज्य के शासन का प्रत्यक्ष या प्रयत्न करना आशाहीन प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो है अपने अपने बात को विचार रखे हैं। अब हम आगे देखते हैं देवगांव की संधि कि इसी समय देखते हैं कि 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था और इस युद्ध में जो सिंधिया और भोसले दोनों ने मिलकर ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष चलाया था इसमें, और बाजीराव द्वितीय को जो है अपनी गलती के एहसास हो गया था क्योंकि वह अंग्रेजों के संरक्षण में जा मिला था। तो परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय का भी समर्थन सिंधिया और भोसले से मिल गया। दूसरी तरफ बड़ौदा के जो गायकवाड़ है ब्रिटिश के साथ था, जबकि इंदौर के जो होलकर इस युद्ध की अलग तैयारी कर रहा था। तो सभी अलग कर रहा था, सिर्फ बड़ौदा के गायकवाड़ जो है ब्रिटिश के साथ था इस समय, और इंदौर का जो होलकर थे इस युद्ध के लिए अलग तैयारी कर रहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने उत्तरी कमान के लिए लॉर्ड लेक को दिया था और दक्षिणी कमान का आर्थर वेलेस्ली को सौंपा था, लेकिन आर्थर वेलेस्ली ने जो है सिंधिया और भोसले को की जो संयुक्त सेना था उसको असाई की लड़ाई में पराजित कर दिया और भोसले की सेना को अरेगांव की लड़ाई में पराजित कर दिया। ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि 1803 ईस्वी में जो है उसने भोसले के साथ जो है देवगांव की संधि करते हैं और संधि के अनुसार जो है भोसले को कटक और आसपास का क्षेत्र जो है उसे खोना पड़ा, अंग्रेजों के अधीन में आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं लॉर्ड लेक ने जो सिंधिया को 1803 ईस्वी में लसबारी की लड़ाई में पराजित किया और दौलत राव सिंधिया के साथ जो है एक सुरजी अर्जुन गांव की संधि की करते हैं। इसी समय 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो है अपने प्रभाव या अपने संरक्षण में ले लिया था। दूसरी तरफ यशवंत राव होलकर जो है भरतपुर के शासक के साथ मिलकर एक स्वतंत्र रूप से संघर्ष चला रहा था और लॉर्ड लेक ने जो है भरतपुर पर जो है आक्रमण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब हम देखते हैं इसी के समय में कि दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों ने जो है वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति से संतुष्ट नहीं था, तो वेलेस्ली को जो है वापस जो है बुला लिया गया और उसके बाद कार्नवालिस को भेजा गया, लेकिन उनकी तुरंत बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और ठीक अस्थायी रूप से जॉर्ज बार्लो को नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो बार्लो ने जो है जसवंत राव होलकर के साथ जो है राजपुर घाट की संधि के तहत जो है इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो है समापन हुआ था। तो इसी समय देवगांव की संधि अंग्रेजों और भोसले की भी सहायक संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई थी। राजघाटपुर की संधि 25 दिसंबर 1805 को हुई थी अंग्रेजों और होलकर के बीच में। या लेकिन एक बात है कि यह सहायक संधि नहीं थी इसकी तरफ, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर अस्थायी गवर्नर जनरल सर बार्लो ने किया था। और इस तरह से देखते हैं कि मराठा में जो पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर जितने भी थे अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको थोड़ा विराम चिन्ह में भी, पेशवा जो है पुणे में थे, भोसले नागपुर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा
होलकर जो है इंदौर और सिंधिया ग्वालियर। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है का समापन होती है इसी के साथ राजघाट की संधि के साथ ही जो है जसवंत राव होलकर के साथ। अब हम देखते हैं तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 18 तक ये चली। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जो है कि 1817 ईस्वी में जो है रघुजी भोसले की मृत्यु हो गई और रघुजी भोसले के उत्तराधिकारी के रूप में परशु जी हुए। परशु जी की माता जो बुकाबाई उसकी संरक्षिका बनी और परशु जी का दूसरा संरक्षक जो है रघु जी का भतीजा अप्पा साहिब बना। अब क्या होता है कि ब्रिटिश ने जो है अप्पा साहिब को सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने में सहायता की थी। इस बदले में अप्पा साहिब ने जो है ब्रिटिश को कुछ सुविधाएं दी थी। जैसे हम देखते हैं कि पूना के पेशवा और बड़ौदा के गायकवाड़ के बीच में इसी को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ। 1816 ईस्वी में जो है पूना के जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बड़ौदा के गायकवाड़ पर 1 करोड़ रुपए का दावा प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य कि गायकवाड़ शुरू से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे और पेशवा ने जब उसे टैक्स की मांग की तो मना कर दिया। पेशवा और गायकवाड़ के बीच में संघर्ष शुरू हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि गायकवाड़ ने जो है अपने प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री को पुनः दरबार में इस मुद्दे पर जो है बातचीत करने के लिए भेजा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बाजीराव के द्वितीय के जो मंत्री हैं वो त्र्यंबक जी ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना से ब्रिटिश लोग जो है क्रोधित हो गए। तो इसमें यही था कि एलिफिंस्टन ने भी जो है पेशवा से मांग की त्र्यंबक जी को पेश करे। साथ ही पेशवा से कुछ क्षेत्रों की मांग की गई, लेकिन पेशवा पर दबाव देने के लिए मेजर स्मिथ ने जो है पुनः दरबार को घेर लिया और दूसरी ओर हेस्टिंग्स ने उधर पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से जो है मराठों के प्रभुत्व को चुनौती भी मिला था। अतः इसी समय दोनों दल उतर गए थे। तो गायकवाड़ की जो दूत की हत्या पुणे में कर दी गई और साथ ही पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी को हत्यारे को सौंपने को कहा। इधर अंग्रेजों ने भी पेशवा से त्र्यंबक जी को सौंपने को कहा, लेकिन पेशवा ने मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पेशवा ने त्र्यंबक जी को सौंप दिया। लेकिन क्या होती है कि त्र्यंबक जी अंग्रेजों की कैद से भाग निकले और पुनः जो है अंग्रेजों ने जो है पेशवा से त्र्यंबक जी की मांग की। तो अब क्या होता है, अब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि पेशवा, सिंधिया तथा भोसले को जो है अपमानजनक संधिया करने पर बाध्य किया गया। यहाँ पर दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब, मल्हार राव होलकर द्वितीय ने ये युद्ध के लिए ठान लिया था। यहाँ बाध्य किया, लेकिन इन लोगों ने युद्ध के लिए ठान लिया। पेशवा जो है किरकी की लड़ाई में पराजित हुआ, है ना। तो इसी तरह देखते हैं कि किरकी की लड़ाई में भी होती है। यहाँ पहले देखते हैं कि 17 मई 1816 को भोसले के साथ एक नागपुर की संधि होती है। जून 1817 को पेशवा के साथ एक पूना की संधि होती है और 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि होती है। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है संधियां जो अपमानजनक थी और बाध्य किया गया। इसी समय मराठा संघ समाप्त हो गया। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि किरकी का जो है ये युद्ध होती है। तो इसमें देखते हैं कि पेशवा किरकी की लड़ाई में पराजित हुआ। अंतिम रूप से आपटी का एक युद्ध होता है, उसमें भी हार गया। भोसले को भी सीताबड़ी और होलकर को महिदपुर के स्थान पर पराजित किया गया। ब्रिटिश ने जो है तीनों के साथ अलग अलग संधि की और पेशवा के साथ संघर्ष में मराठा परिसंघ को पूरी तरह से भंग कर दिया। आज इस तरह से बाजीराव द्वितीय को 18 लाख रुपया देकर सालाना पेंशन देकर बिठूर भेज देता है मराठा भंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये किरकी का युद्ध नवंबर 1817 को, जहां पर पेशवा की सेना को पराजित किया गया और पेशवा का इधर उधर भटकते रहा। फिर कोरेगांव का युद्ध होती है और 1 जनवरी 1818 और आपटी का युद्ध 20 फरवरी 18। ये दोनों युद्धों में पेशवा को निर्णायक रूप से पराजित किया। यानी पूछा जाता है कि पेशवा को अंतिम रूप से कोरेगांव का युद्ध और आपटी का युद्ध में, दोनों युद्धों में पेशवा को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया। यहाँ पेशवा को बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए बाध्य किया और 18 लाख वार्षिक पेंशन देना तय कर दिया। मराठा राज्य का एक भाग शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा दिया और मराठा का पद समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से घटना हुई। एक इसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं
कि 26 नवंबर 1817 को सीतामढ़ी का युद्ध भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो भोसले पराजित हो गया। उसी तरह ही 1 दिसंबर 1817 को महिदपुर का युद्ध होती है, जो होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, होलकर भी पराजित हो गया। इसके बाद 6 जनवरी 1818 को जो है मंसूर की संधि होती है होलकर के साथ। फिर उसके संधियों के बाद फिर जो है दोनों के पास लड़ाई होती है होलकर और अंग्रेजों के बीच में, तो होलकर पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में यानी खानदेश के सहित नर्मदा नदी का क्षेत्र से पार समस्त कंपनी को क्षेत्र दे दिया गया। और एक और देखते हैं कि यहाँ जून 1818 को सिंधिया के साथ एक नई संधि हुई थी, जिसके तहत राजस्थान का अधिकृत जो क्षेत्र था, अपने क्षेत्र था, उस पर दावा छोड़ देना पड़ा अंग्रेजों के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में विभिन्न युद्धों और संधियों के माध्यम से मराठा शक्ति और मराठा संघ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और मराठा भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए जो है पेशवा के साथ सतारा का एक भाग निकाल करके शिवाजी के वंशज को जो है प्रताप सिंह को दिया गया था, और शेष भाग को जो है मिलाकर 1818 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किया अंग्रेजों ने। एक और महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काम बीजदार क्या था? यह चौथ वसूलने वाला अधिकारी था। गुमास्ता किसे कहते हैं? सरदेश मुखी वसूलने वाला अधिकारी था। सरंजामी प्रथा क्या था? कि मराठा अधिकारियों को भूराजस्व का अनुदान दिया जाने वाला ये था, यही सरंजामी प्रथा था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे तरह से जो है नोट कर लेंगे। यही था हमारा आंग्ल मराठा युद्ध, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। इसी के साथ आज का क्लास